और अब हम आपको उस गाली के बारे में बताएंगे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। बीजेपी का छोटे से लेकर बड़ा नेता इसका कट्टर विरोध कर रहा है। गाली बिहार के दरभंगा में दी गई। दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की यात्रा चल रही है। यहां उनके स्वागत में एक मंच बना था। मंच पर भीड़ थी, नारेबाजी चल रही थी। तभी बीच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत ही अभद्र शब्दों के साथ नारेबाजी की गई। वैसे इस घटना की पुलिस में शिकायत की गई है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। भाषा इतनी घिनौनी और इतनी अमर्यादित है कि ना तो आप सुन सकते हैं और ना ही हम सुना सकते हैं। ये शब्द राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए इस्तेमाल किए गए। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। आज गाली वाली पार्टी बन गई है। वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। घटना दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र की है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। जाले में स्थानीय कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच सजाया था। घटना उसी मंच की है। आयोजक नौशाद आलम खुद इस घृणित घटना की पुष्टि कर रहे हैं। जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। एक दो जो मंच पे आदमी थे, उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल की ओर से लिखा गया है, मैं आज 28 अगस्त 2025 को एक्स अकाउंट को देख रहा था। इसमें सौरभ राज के अकाउंट पर लिखा गया है, महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। इसके साथ वीडियो क्लिप भी है, जिसे देखने और सुनने से स्पष्ट होता है कि मंच से मोदी जी को गाली दी जा रही है। देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को गाली देने से मुझ सहित करोड़ों भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं। लोकतंत्र में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है। जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है।
विश्व के सारे सबसे बड़े लोकतंत्र के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस तरीके से अपमानित करना, आप आलोचना बेशक करिए, आप विपक्ष के हैं, आप आलोचना करिए, आपको पॉलिसी क्रिटिसाइज करना है आप वो करिए, आपको निंदा करनी है आप वो भी करिए, पर ऐसे हमारे भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिसका आप प्रयोग करके कड़ी निंदा कर सकते हैं। इस स्तर पर गिर जाना, राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये सारा जो इनका ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये कार्यक्रम किस तरीके से किस ढंग से हो रहा है कि आप पब्लिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, वो भी बिहार की गरिमा वाली धरती पर, जिस बिहार को लोग उसके संस्कार और संस्कृति के लिए जानते हैं, वहाँ आके आप ऐसे संस्कारहीन काम कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आरोप खुद राहुल गांधी पर भी लग रहे हैं। हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवा रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी उनके ऊपर हमलावर है। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। तू युद्ध बंद कर दे, 24 घंटे का समय दिया गया है, नहीं तो तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे हम देख लेंगे। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। जाहिर है कांग्रेस जब बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए घूम रही है, तब ये घटना कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मसले पर क्या कहा है, आपको सुना देते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री की मां के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसमें कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नैतिक तौर पर ही सही इस मसले में कांग्रेस को भी आगे आकर बयान जारी करना चाहिए। आज राहुल गांधी ने बयान दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं बल्कि वोट के मुद्दे पर। वोट चोरी के आरोप लगाते हुए आज राहुल गांधी ने जिस तरह से बयानबाजी की है, यह मुद्दा भी तूल पकड़ सकता है। 2-3 बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा।
अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है।